कल्चर, कल्चर का 7th पार्ट है। ग्रोथ ऑफ कल्चर, संस्कृति का विकास, संस्कृति का विकास। कल्चर इज एन एंशिएंट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, कल्चर इज एन एंशिएंट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब ये होता है कि संस्कृति मानव की एक बहुत ही प्राचीन उपलब्धि का नाम है। जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है तब से लेकर के कोई भी समाज, उसकी जो उपलब्धि होती है उसी को जो है संस्कृति कहते हैं। यानी संस्कृति मानव की एक बहुत ही प्राचीन उपलब्धि का नाम है। देयर आर 2 प्रोसेसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। फर्स्ट है इन्वेंशन, सेकंड है डिफ्यूजन। फर्स्ट है इन्वेंशन, सेकंड है डिफ्यूजन। इसका है मतलब है संस्कृति के विकास में 2 तरह की प्रक्रियाएं हैं। 2 तरह की प्रक्रियाएं हैं। एक है खोज, खोज का मतलब इन्वेंशन, और दूसरा है प्रसार, प्रसार का मतलब डिफ्यूजन। मतलब जो खोज होती है, मानव सभ्यता ने जो खोज किया है अपना जीवन जीने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी का जो खोज किया है, नए नए चीज़ों का खोज किया है, उससे और कैसे वो उसका प्रसार करता है उन चीज़ों का। तो ये है संस्कृति के विकास की 2 तरह की प्रक्रियाएं हैं। अब पहला है इन्वेंशन, खोज। पहला फर्स्ट है इन्वेंशन, खोज। बाय नेचर ह्यूमन बीइंग इज एन इन्वेंटिव क्रीचर। बाय नेचर ह्यूमन बीइंग इज एन इन्वेंटिव क्रीचर। मानव स्वभाव से एक खोजी प्रवृत्ति का जीव रहा है। मानव स्वभाव से एक खोजी प्रवृत्ति का जीव रहा है। एक ज़माने में जब इंसान जो है, मानव जो है गुफाओं में रहता था, जंगल में रहता था, और उसके बाद जो है जिस तरह से उसने प्रगति की है वो खोज का परिणाम है। उसने आगे की खोज की, पहिया की खोज की, तमाम तरह की खोज मानव ने की है। तब जा कर के आज 20वीं सदी में हम 21वीं सदी कह लीजिए 2020, हाँ हम 21वीं सदी में आज इस तरह से जी रहे हैं। सेकंड है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब प्रसार। डिफ्यूजन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, इन द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर। डिफ्यूजन मतलब होता है प्रसार। संस्कृति के विस्तार, संस्कृति के विस्तार या विकास में प्रसार की भी अहम भूमिका रही है। अगर संस्कृति का प्रसार नहीं होगा तो वो सिकुड़ जाएगा, दूसरी संस्कृतियाँ उसके ऊपर कब्जा कर लेंगी। तो संस्कृति के विस्तार या विकास में प्रसार की भी अहम भूमिका रही है, प्रसार की भी अहम भूमिका रही है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग the process of acquiring the culture of a different society from one's own is called acculturation. From one's own is called acculturation. Acculturation. इसका मतलब हुआ कि 2 संस्कृतियों के आपस में मिलने की प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। 2 संस्कृति, जैसे अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए, एक संस्कृति लेकर के आए, मुगल आए, तुर्क आए, वो संस्कृति लेकर आए, सैतान नस्ल के लोग आए हमारे भारत देश में, वो भी एक संस्कृति लेकर के आए। भारत की अपनी मानव संस्कृति थी, श्रमण संस्कृति थी। तो 2 संस्कृतियां जब मिलती हैं आपस में तो कुछ न कुछ एक दूसरे से आदान प्रदान करती हैं। तो दूसरे से जो ग्रहण किया जाता है उसी को एक्कल्ट्रेशन कहा जाता है। एक्कल्ट्रेशन कहा जाता है, यानी एक्कल्ट्रेशन ये कहा जाता है। और पर संस्कृति ग्रहण इसी को कहते हैं। तो साथियों आगे हैं, दस इन कमिंग डेज द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज में come into existence. Thus in coming days the concept of global village. इस तरह से आगे आने वाले दिनों में भूमंडलीय गांव की अवधारणा की कल्पना साकार हो सकती है। यानी सारी दुनिया की संस्कृति एक दूसरे से ग्रहण करेगी, एक नई संस्कृति का जन्म हो सकता है। यानी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन जाएगा, विश्वग्राम बन जाएगा। ये कल्पना लोग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में कल्पना कर रहे हैं। जिस तरह से कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का विकास हुआ है उसके आधार पर ये लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ कल्चर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कल्चर का मतलब हुआ संस्कृति के निर्धारक। किन चीज़ों से संस्कृति का निर्धारण होता है? तो फर्स्ट है रेस, सेकंड है जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, थर्ड है टेक्नोलॉजी, फोर्थ है लैंग्वेज, लैंग्वेज। मतलब जो ये 4 चीज़ें हैं। रेस का मतलब होता है प्रजाति, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट मतलब होता है भौगोलिक वातावरण, टेक्नोलॉजी माने प्रौद्योगिकी और लैंग्वेज माने भाषा। ये 4 चीज़ों से संस्कृति का निर्धारण होता है, संस्कृति का निर्धारण होता है। नो वन इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, इसमें से कोई एक जो है अपने में पूरा
पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है। ऑल दीज आर कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये चारों जो हैं आपस में कम्प्लीमेंट करती हैं, सप्लीमेंट करती हैं, मतलब एक दूसरे की पूरक हैं। तो इस तरह से जो है जो संस्कृति है उसकी खोज, संस्कृति इस तरह से पनपी है मानव सभ्यता में, और इस तरह से उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, इस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है। और जो आने वाले दिनों में विश्वग्राम की कल्पना की जा रही है, वो इसीलिए विश्वग्राम की कल्पना की जा रही है कि सारी संस्कृतियाँ एक दूसरे से ग्रहण करेंगी, आपस में एक दूसरे से ग्रहण करेंगी, तो एक नई संस्कृति का जन्म सारी दुनिया में हो सकता है, सारी दुनिया में एक नई संस्कृति का जन्म हो सकता है।